आखिर नवजोत सिंह सिद्धू को सजा देने में 34 साल का लंबा समय क्यों लगा, जबकि सिद्धू ने एक बुजुर्ग की हत्या की थी। नमस्कार दर्शकों, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वे अपने समर्थकों के साथ कोर्ट पहुंचे। सिद्धू अपने साथ कपड़ों का एक बैग लेकर गए हैं। अब उन्हें माता कौशल्या अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया है। इसके बाद उन्हें पटियाला जेल भेज दिया जाएगा। सुबह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट और समर्पण करने के लिए समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सरेंडर करने जाने से पहले सिद्धू के पटियाला स्थित आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। पूर्व सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी सिद्धू से मिलने पहुंचे। इससे पहले जस्टिस एएम खानविलकर ने सिद्धू को आवेदन दाखिल करने के लिए कहा था। हालांकि चीफ जस्टिस ने विशेष पीठ के गठन की मांग करने के लिए वकील द्वारा उल्लेख करने के आग्रह को ठुकरा दिया। इसके तहत अब नवजोत सिद्धू को आज ही समर्पण करना होगा। आपको बताते चले कि सिद्धू के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने मुवक्किल के आत्मसमर्पण के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को एक उचित आवेदन पेश करने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच के समक्ष इसका उल्लेख करने के लिए भी कहा था। अब आपको सिद्धू के इस केस की पूरी जानकारी दे देते हैं। बता दें कि 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रुपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेर वाले गेट की मार्केट में पहुंचे थे। मार्केट में पार्किंग को लेकर 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से सिद्धू की कहासुनी हो गई। बात हाथापाई तक जा पहुंची। इस दौरान सिद्धू ने गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामला बेहद गंभीर था और किसी की हत्या से भी जुड़ा था। सबसे बड़ी बात कि सिद्धू ने एक बुजुर्ग को मारा और उस बुजुर्ग की मौत हो गई। मौत सिद्धू की पिटाई की वजह से हुई थी, जिसमें सिद्धू पूरी तरह से दोषी थे। लेकिन ज्ञात हो कि सिद्धू भारतीय क्रिकेट टीम का भी हिस्सा थे। इतना ही नहीं, सिद्धू रसूखदार भी थे और इसी रसूख ने सिद्धू को जेल नहीं जाने दिया। सबसे बड़ी बात कि सिद्धू ने 2004 में भाजपा से चुनाव लड़ा और सांसद बने। सिद्धू ने भाजपा के साथ 2004 से 2016 तक की लंबी पारी खेली। इसके बाद वो कांग्रेस की नाव में सवार हो गई। सिद्धू का राजनीतिक रसूख उन्हें इस केस से बचाता रहा। जी हां, सिद्धू जेल जाने से 34 साल तक बचे रहे। एक गंभीर अपराध और अपराधी सामने रहा। फिर भी हमारा कानून व्यवस्था को 34 साल का वक्त लगा और सजा 1000 रुपए जुर्माना और 1 साल जेल। एक बुजुर्ग की हत्या हो जाती है, वो भी सिर्फ पार्किंग के विवाद पर, जबकि सिद्धू एक नामी क्रिकेटर थे। सिद्धू ने शालीनता नहीं बल्कि गुस्सा दिखाया और इस गुस्से ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। सिद्धू भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को मात्र 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को 15 मई 2018 को दरकिनार कर दिया था, जिसमें रोड रेज के मामले में सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी माना था, लेकिन उन्हें जेल की सजा नहीं दी थी और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम 1 साल जेल की सजा या 1000 रुपए जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाथ भी अपने आप में एक हथियार हो सकता है। अगर एक बॉक्सर, पहलवान, क्रिकेटर या बेहद तंदुरुस्त व्यक्ति पूरे झटके से इसका इस्तेमाल करे, ऐसे में केवल जुर्माना लगाकर सिद्धू को छोड़ देना ठीक नहीं है। हालांकि पीठ ने पीड़ित पक्ष के वकील सिद्धार्थ लूथरा की सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के तहत दोषी ठहराने की दलील को खारिज कर दिया। पीठ ने सिद्धू को धारा 323 गंभीर चोट पहुंचाने का ही दोषी माना
और इस अपराध के तहत दी जाने वाली अधिकतम 1 वर्ष कैद की सजा सुनाई। लेकिन फिर से सवाल वही, 34 साल बाद पंजाब में कभी अकाली बीजेपी की सरकार रही तो कभी कांग्रेस की। सिद्धू राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके इतने सालों तक बचते रहे और हमारा कानून भी उन्हें बचाता रहा। ये कहा जा सकता है कि पहले भाजपा के रसूख ने सिद्धू को बचाए रखा, इसके बाद कांग्रेस के रसूख ने उन्हें जेल नहीं जाने दिया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, मनीष कुमार अंकुर, नई दिल्ली, खबर 24 एक्सप्रेस।